मध्य प्रदेश कुर्मी समाज के कई प्रतिनिधि, युवा कहें या वरिष्ठ प्रतिनिधि कहें, विजय पटेल जी को सागर लोकसभा क्षेत्र से देखना चाहते हैं। उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी कई क्लिप है ना वायरल की है कि कौन कौन इनको सागर लोकसभा सीट से प्रतिनिधि के रूप में देखना चाहता है। नमस्कार, मैं सागर क्षेत्र का निवासी हूं। इस वर्ष आगामी लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी से विजय पटेल जी लोकसभा चुनाव में दावेदारी पेश करें, यह हम सभी चाहते हैं। और विजय पटेल जी, आप संघर्ष करें, हम सभी आपके साथ। इस वर्ष आगामी लोकसभा चुनाव में सागर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा से विजय पटेल जी अपनी दावेदारी पेश करें। मैं सागर लोकसभा क्षेत्र का निवासी हूं और मैं बीजेपी की तरफ से विजय पटेल को देखना चाहता हूं। विजय चुनाव लड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। के चुनाव में बीजेपी से विजय पटेल जी को सांसद प्रत्याशी के रूप में देखना चाहता हूं। विजय पटेल, संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। नमस्कार, मैं सागर लोकसभा क्षेत्र का निवासी हूं। माननीय श्री विजय पटेल जी आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा से अपनी दावेदारी पेश करें। आप संघर्ष करें, हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस संघर्ष में आपके साथ हैं। मैं सागर लोकसभा क्षेत्र का निवासी हूं। माननीय विजय पटेल जी, आप लोकसभा सागर क्षेत्र से अपनी दावेदारी पेश करें। 400 प्लस का नारा तो गड़ा है भारतीय जनता पार्टी ने, फिर भी 29 की 29 लोकसभाएं मध्य प्रदेश में इस बार आएंगी। तो अब जो सागर लोकसभा सीट है, सागर लोकसभा सीट से जो आप प्रबल दावेदारी लोकसभा चुनाव के लिए आप बता रहे हैं सागर लोकसभा से, सागर जिले में कुर्मी क्षत्रिय समाज है, वो भारतीय जनता पार्टी से अपेक्षा रखती है कि जब से देश को आज़ादी मिली है, जब से प्रतिनिधित्व कुर्मी क्षत्रिय समाज को न मिला है, भारतीय जनता पार्टी क्या इस अपेक्षा को पूरी कर पाएगी समाज की? ऐसी क्या जनसंख्या है कुर्मी समाज की? देखो, एक तो मध्य प्रदेश में जो संख्या है पिछड़े वर्गों की वो 52% है। और 52% जो जनसंख्या है उत्तर प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है। और लगभग कुर्मी क्षत्रिय समाज लोकसभा में 3.5 लाख कुर्मी क्षत्रिय समाज के लोग रहते हैं। मोदी मैजिक की बात चल रही है कि मध्य प्रदेश में इस बार फिर मोदी मैजिक चलेगा, तो जनहितैषी योजनाओं का आम आदमियों तक कितना लाभ पहुंचा है? और सेंट्रल की जो योजना है और मध्य प्रदेश सरकार की जो योजना है, नीचे तक लोगों को और आम जन को लाभ मिल रहा है। जो बीते वर्ष 2023 में विधानसभा चुनाव हुए थे, आखिर संगठन में उस चुनाव में आपको क्या जिम्मेदारियां थी? देखो, सबसे पहले तो 1998 में, और कल छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती है, तो कुर्मी समाज किस तरीके से इसकी तैयारियों में हो? सुना है कोई विशाल वाहन रैली भी निकलेगी सागर से। कुर्मी क्षत्रिय समाज ने जो कल शिवाजी जयंती मनाने का काम किया है। सागर लोकसभा सीट में भारतीय जनता पार्टी के कई उम्मीदवार सामने आ रहे हैं, लेकिन इस वक्त हमारे साथ में मौजूद है कुर्मी क्षत्रिय समाज के प्रदेश उपाध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता विजय पटेल जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद भूपेंद्र। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, शीशे से तुम कब तक तोड़ोगे, मिटने वाला मैं नाम नहीं, आखिर तुम मुझको कब तक रोकोगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में भूपेंद्र सिंह और आप रिपब्लिक सागर मीडिया के साथ में हैं। 2023 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमतों से मध्य प्रदेश में अपनी सरकार बनाई थी। अब 2024 का लोकसभा चुनाव कुछ ही समय में आगामी है और मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीट है, जिनमें से 28 लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। सिर्फ मध्य प्रदेश की एक लोकसभा सीट यानी कि छिंदवाड़ा लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी अपने पाले में लेने का काफी प्रयास कर रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश की सागर लोकसभा सीट से। सागर लोकसभा सीट में भारतीय जनता पार्टी के कई उम्मीदवार सामने आ रहे हैं, लेकिन इस वक्त हमारे साथ में मौजूद है कुर्मी क्षत्रिय समाज के प्रदेश उपाध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता विजय पटेल जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद भूपेंद्र भाई। अब 2024 का लोकसभा चुनाव कुछ ही समय में होने वाला है, अभी तारीखों का आगाज तो नहीं हुआ है। क्या लग रहा है इस बार के 2024 के विधानसभा चुनाव में बहुमत मिलेगी? कितना बहुमत मिल सकता है मध्य प्रदेश? 400 प्लस। 400 प्लस का नारा तो गड़ा है भारतीय जनता पार्टी ने, फिर भी अब मध्य प्रदेश की बात करें, 28 तो भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है, लेकिन एक लोकसभा सीट जो छिंदवाड़ा की है उसके लिए क्या प्रयास कर रही है भारतीय जनता पार्टी? 29 की 29 लोकसभाएं मध्य प्रदेश में इस बार आएंगी। तो अब जो सागर लोकसभा सीट है, सागर लोकसभा सीट से
जो आप प्रबल दावेदारी लोकसभा चुनाव के लिए आप बता रहे हैं सागर लोकसभा से, तो आपको क्या लग रहा है सामाजिक समीकरण जो अभी कुछ ही समय पहले बैठक हुई थी यहाँ पर, तो समाज क्यों आपसे प्रतिनिधित्व चाह रहा है इस बार? सागर जिले में कुर्मी क्षत्रिय समाज है, वो भारतीय जनता पार्टी से अपेक्षा रखती है कि जब से देश को आज़ादी मिली है, जब से प्रतिनिधित्व कुर्मी क्षत्रिय समाज को ना मिला है, तो उनका समाज के वरिष्ठ लोगों का कहना ये है कि कुर्मी क्षत्रिय समाज को इसमें भागीदारी मिले विधानसभा लोकसभा में। इसलिए अभी पिछले दिनों बैठक भी हुई थी कुर्मी क्षत्रिय समाज की, पूरे जिले के और संभाग के लोग आए हुए थे। उनका ये है कि भारतीय जनता पार्टी किसी न किसी कुर्मी क्षत्रिय समाज को विधानसभा लोकसभा में टिकट दे। ओबीसी वोट बैंक पर काफी खेल चल रहा है कई राजनीतिक दलों के लिए। हम बात करें कि कांग्रेस ने है ना, कांग्रेस की तरफ से कुर्मी समाज के लिए तो मौके मिले हैं, राजनीतिक दलों के लिए विधानसभा के लिए भी मिले हैं, लोकसभा के लिए भी मिले हैं। भारतीय जनता पार्टी क्या इस अपेक्षा को पूरी कर पाएगी समाज की? ऐसी क्या जनसंख्या है कुर्मी समाज की जिले में? देखो, एक तो मध्य प्रदेश में जो संख्या है पिछड़े वर्गों की वो 52% है। हाँ। और 52% जो जनसंख्या है उत्तर प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है। और लगभग कुर्मी क्षत्रिय समाज लोकसभा में 3.5 लाख कुर्मी क्षत्रिय समाज के लोग रहते हैं, तो उनका भी प्रतिनिधित्व बनता है कि हमें भी हिस्सेदारी मिले। मोदी मैजिक की बात चल रही है कि मध्य प्रदेश में इस बार फिर मोदी मैजिक चलेगा, तो मोदी मैजिक और मोदी सरकार की जो भी जनहितैषी योजना है, जैसे कि अभी कुछ ही समय पहले भारत संकल्प यात्रा निकली थी, भारत संकल्प यात्रा हालांकि वो तो पहले से निकल रही थी लेकिन आचार संहिता के कारण मध्य प्रदेश में लागू नहीं हो पाई थी, तो जनहितैषी योजनाओं का आम आदमियों तक कितना लाभ पहुंचा है? नीचे तक भारतीय जनता पार्टी की जो रीति नीति है उससे अपना पूरा लाभ उनको, जो भी शासन की योजनाएं हैं और सेंट्रल की जो योजनाएं हैं और मध्य प्रदेश सरकार की जो योजनाएं हैं, नीचे तक लोगों को और आम जन को लाभ मिल रहा है। जो बीते वर्ष 2023 में विधानसभा चुनाव हुए थे, आखिर संगठन ने उस चुनाव में आपको क्या जिम्मेदारियां दी? हम तो शुरू से 1998 से सक्रिय हैं और जब भी पार्टी जो जिम्मेदारी देती है उसको जिम्मेदारी समझ के और निभाते हैं। चाहे पार्टी के जो भी कार्यक्रम आते हैं उनको निभाते हैं, जो भी पार्टी जहां भेजती है, चाहे उपचुनाव में भेजे या इस बार 2023 में अभी विधानसभा में पार्टी का आदेश था कि आपको नरियावली विधानसभा देखना है, तो नरियावली विधानसभा देखा। सामाजिक रूप में उन्होंने काम दिया कि आपको सामाजिक क्षेत्र में काम करना है, तो जैसे नरियावली विधानसभा में 24 गांव आते हैं, तो 24 के 24 गांव हमने इस बार भारतीय जनता पार्टी को जिता के दिए। खुरई में जब आदेश हुआ कि वहाँ भी आपकी ज़रूरत है, तो खुरई में काम किया। और जहाँ भी मध्य प्रदेश में पार्टी बताती है कि काम करना है और इस रूप में करना है, उपचुनाव में आपको जाना है, तो कई बार ऐसा मौका हुआ कि कई चुनाव में, उपचुनाव में जहां हमारी पार्टी का आदेश हुआ तो वहां हम जाके भारतीय जनता पार्टी का काम किया। जैसे कि आपने बोला कि अब राजनीतिक दल यानी कि भारतीय जनता पार्टी से 1998 से लगातार जुड़े हुए हैं, तो इस राजनीतिक दल में रहते हुए आप कुछ राजनीतिक उपलब्धियां बता सकते हैं? ऐसी क्या क्या जिम्मेदारियां दी, कौन कौन से अपने विधानसभा चुनाव में जिम्मेदारी निभाई? उसके बाद में काफी विधानसभा भी हुए और काफी लोकसभा चुनाव भी हुए, चुनावी मैनेजमेंट में क्या दखल रहा आपका? देखो, सबसे पहले तो 1998 में मैं सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में मैंने काम किया। 1998 में से मैं 2005 से 2011 तक पिछड़ा वर्ग का संयोजक रहा और सबसे पहले जो जिम्मेदारी मिली, हम मंडल के उपाध्यक्ष से शुरुआत की, तो मैं मंडल का उपाध्यक्ष रहा। तो पिछड़ा वर्ग का मैं प्रदेश का संयोजक रहा जिले का। और भारतीय जनता पार्टी ने 2 बार हमें किसान मोर्चा का मौका दिया, तो मैं भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा का जिले का अध्यक्ष रहा। और जब भी पार्टी ने हमें आदेश किया 2010 से 15 तक, मैं मेरी श्रीमती सरोज विजय पटेल के रूप में सबसे बड़ी पंचायत में मैंने सरपंच रही हमारी जो श्रीमती जी है मध्य प्रदेश की। और भारतीय जनता पार्टी के निर्देश पर झाबुआ उपचुनाव में मैंने 15 से 20 दिन काम किया। फिर पार्टी का आदेश हुआ कि 2013 में जवेरा उपचुनाव में मैंने काम किया। भारतीय जनता पार्टी का आदेश हुआ 2018 में
उपचुनाव मुगावली में हुआ, वहाँ भी मैं माननीय हमारे जो पूर्व मंत्री हैं भूपेंद्र सिंह जी, उनके साथ रहकर मैंने काम किया। भारतीय जनता पार्टी ने 2020 में दमोह उपचुनाव में जो हमें जिम्मेदारी दी तो मुझे एक सेक्टर प्रभारी बनाया। तो दमोह उपचुनाव में एक ही सेक्टर जो था तो उसको मैंने जिताने का काम किया। वो उपचुनाव में ये स्थिति थी कि कोई भी सेक्टर नहीं जीते थे, तो हमें कुर्मी बाहुल्य क्षेत्र का एक सेक्टर उनने हमें दिया, उसको मैंने जिता के दिया उपचुनाव में। आप राजनीतिक दल के साथ साथ मध्य प्रदेश कुर्मी समाज के प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं। अभी तक राजनीतिक अनुभवों की हम बात करें तो आपको लगता है कि कुर्मी क्षत्रिय समाज सागर लोकसभा सीट को प्रभावित करने की ताकत रखता है? बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल रखता है। अभी जो हाल ही में 2 बार मीटिंग हुई आपकी, एक बार 1 फरवरी को मीटिंग हुई थी कुर्मी क्षत्रिय समाज की और एक बार अभी 10 फरवरी को मीटिंग हुई, तो लगभग कितने लोग इस मीटिंग में जुड़े हैं, बैठक में जुड़े? सब लोगों का उत्साह है और सब लोगों को लगन है कि हमारी सबकी अपेक्षा रहती है और ये पार्टी का निर्णय है कि किसको टिकट देना किसको नहीं देना। हम लोग तो कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं और समाज कुर्मी क्षत्रिय समाज की अपेक्षा है कि हमारी समाज को भी प्रतिनिधित्व मिले। तो ठीक है, हम तो कार्यकर्ता के नाते लोकसभा का टिकट मांग रहे हैं और ये पार्टी का विषय है, टिकट दे या ना दे वो उनका विषय है। बाकी पार्टी में जैसा हम काम कर रहे हैं वो करते रहें। कुर्मी क्षत्रिय समाज ने आपका नाम सागर लोकसभा सीट से प्रस्तावित किया है। काफी मतलब संख्या भी है कुर्मी समाज की, प्रदेश में भी है और सागर लोकसभा में तो है। तो आपने है ना जो प्रस्तावित किया आपका नाम, तो प्रस्तावित करने का आखिर क्या कारण था? आपने पूछा नहीं समाज से? एक तो शुरू से जो हमारे स्वर्गीय पिता श्री स्वर्गीय शिब्बू दाऊ जी थे, उन्होंने 30 साल समाज की सेवा की और बगैर भोजन के 30 साल उन्होंने जो तपस्या की और समाज की सेवा की, उसी का परिणाम है कि लोग आज, मैं उनका बेटा हूँ, तो हमें आगे लाने में सबसे बड़े हमारे पिताजी की वो है त्याग किया है। तो इसलिए लोगों का कहना ये है कि हमें विजय पटेल पे विश्वास है कि ये समाज के लिए अच्छा काम करें। पारिवारिक राजनीतिक पृष्ठभूमि की बात करें तो आपके पिता स्वर्गीय शिब्बू दाऊ पटेल का नाम काफी चर्चाओं में रहता है। आखिर उन्होंने अपने जीवन काल में ऐसे क्या समाज सेवी और जनहितैषी कार्य किए राजनीतिक दल से जुड़कर? उनने राजनीतिक दल से तो नहीं जुड़े रहे, मगर वो समाज सेवी थे। पहले का समय था कि लोग उनको बुलाते थे, पहले पंचायतें टाइप में होती थी, लोग उनको मानते थे। अगर वो कोई गांव में 10 लोग बैठे हैं या 50 लोग बैठे हैं, अगर वो सही और गलत की बात आती थी तो वो निर्णय लेने में अडिग थे और जो सत्य होता था उसी का साथ देते थे। इसीलिए उनका जो नाम था पूरे सागर संभाग में और मध्य प्रदेश में, वो उनको मानते थे और बोलते थे कि जो स्वर्गीय शिब्बू दाऊ जी जैसा फैसला लेंगे, हम लोग समाज के लोग उन्हीं के साथ में चलेंगे। रजाखेड़ी की बजरिया बाजार में यहाँ सरदार पटेल जी की मूर्ति की स्थापना हुई, उसमें भी आपके पिताजी का नाम लिखा हुआ है। तो वो स्थापना आखिर कब हुई थी और कैसे उसका मन बनाया? उसमें हमारे पिताजी की इच्छा थी, 2007 में वो ख़त्म हो गए थे दिसंबर में, तो उनकी इच्छा थी कि सागर जिले में एक सरदार पटेल का स्थान होना चाहिए, प्रतिमा लगना चाहिए। जब वो 2007 में शांत हो गए तो उनकी जो इच्छा थी तो उसको मैंने पूरे करने का काम किया। उसमें 2013 में सरदार पटेल की प्रतिमा लगे, उसके लिए मैंने समाज से आह्वान किया कि हमारे पिताजी की इच्छा थी और अपने सरदार पटेल अपने वंशज हैं, तो उनकी इच्छा जो थी तो 2013 में माननीय हमारे प्रदेश के उस समय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थे, उनको उनके द्वारा उस मूर्ति का लोकार्पण किया गया। उसी समय अपने उत्तर प्रदेश से अनुप्रिया पटेल जी थी, उनको बुलाया गया, वो भी आई कार्यक्रम में। हमारे छत्तीसगढ़ के जो प्रदेश अध्यक्ष उस समय थे धर्मलाल कौशिक, वो भी आए हुए थे और समाज के 50,000 लोग उसमें इकट्ठे हुए थे और पिछड़ा वर्ग के लोग मंच पे सबका हमने सम्मान किया था। उसमें हमारे सम्मानीय चाहे प्रहलाद पटेल जी हो, भूपेंद्र सिंह जी हो, यहाँ के सागर संभाग के जो भी पिछड़ा वर्ग के लोग थे
उनको बुला के सम्मान भी किया था और भव्य तरीके से प्रतिमा का अनावरण हमारे प्रदेश के मुखिया के द्वारा किया गया। सागर लोकसभा में ये है ना बहुत बड़ी समस्या है। अगर हम देखें तो यहाँ पे रोजगार की बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है। बेरोजगार युवा लगातार सागर लोकसभा क्षेत्र से पलायन करते जा रहे हैं। आंकड़े भी देखेंगे पिछले कार्यकाल के, उससे पहले के कार्यकाल के, तो रोजगार के अवसर यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहे हैं सागर लोकसभा सीट पे। हम आपके नज़रिए से पूछना चाहते हैं कि सागर लोकसभा सीट में आपको किन किन चीज़ों की कमी दिखती है? अगर संगठन आपको मौका दे प्रतिनिधित्व करने का, तो क्या क्या आप काम करेंगे सागर लोकसभा के लिए? सबसे पहले तो जो आप बोल रहे हैं कि लोगों को रोजगार की कमी है, तो लोगों को रोजगार में जोड़ने के लिए हम प्रयास करेंगे कि यहाँ कोई बड़ी इंडस्ट्रीज लगे जिसमें लोगों का पलायन ना हो के यहीं के यहीं लोगों को रोजगार मिले। और अभी भी हमारी भारतीय जनता पार्टी प्रयास कर रही है और लगातार उसमें काम कर रही है, तो अभी भी रोजगार मिल ही रहा है। और आगे कोशिश ये करेंगे कि कोई बड़ा इंस्ट्रूमेंट लगे, उसमें यहाँ के लोगों को पलायन ना करना पड़े और रोजगार यहीं के यहीं मिले। जैसे कुर्मी क्षत्रिय समाज की मीटिंग हुई थी पिछली 10 फरवरी को और कल छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती है, तो कुर्मी समाज किस तरीके से इसकी तैयारियों में हो? सुना है कोई विशाल वाहन रैली भी निकलेगी सागर क्षेत्र से, तो क्या तैयारियां हैं इसकी? कुर्मी क्षत्रिय समाज ने जो कल शिवाजी जयंती मनाने का काम किया है, तो उसमें हम लोग एकत्रीकरण अपना संजय ड्राइव पे होंगे और विशाल वाहन रैली के रूप में सागर से कई जगहों से गुजरती हुई रैली अपने मकरोनिया चौराहे आएगी। मकरोनिया चौराहे से अपना सरदार पटेल प्रतिमा के यहाँ आके और एक विशाल कुर्मी क्षत्रिय समाज का सम्मेलन हो। उसी सम्मेलन से वहीं भोजन व्यवस्था रखी गई है, वहीं सम्मेलन होगा, वहीं आगे के कार्यक्रम और नीति तय होगी। एक सवाल और पूछना चाहता हूँ कि महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज का क्या महत्व है कुर्मी समाज का और कैसे क्यों मनाई जाती है? पूरे देश को मालूम है, जय शिवाजी जय सरदार। हाँ, जो योगदान इन लोगों का है, हाँ, वो योगदान पूरा देश जानता है। इस चैनल के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहते हैं जनता के लिए? देखो, शिवाजी महाराज हैं या सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हैं, ये एक जाति के जरूर थे, मगर ये इनको कोई जाति में बांध के अपन नहीं रख सकते। ये इनने देश के लिए इतने बड़े बड़े काम किए हैं कि कोई एक जाति विशेष में उनको अपन नहीं बांट सकते। ये सबको लेके साथ में चले, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं भाई भाई। तो इनका प्रयास ये रहा है कि ये पूरा देश का और सब लोगों का विकास इनने किया है। और ये कोई कुर्मी समाज के ज़रूर हो सकते हैं, मगर इनने देश के लिए बहुत कोई एक जाति में बांटने का हम काम नहीं कर रहे हैं। बहुत बड़े इनका मतलब ये योगदान इतना बड़ा है कि उसमें अपन वो पढ़ें इतिहास, तो इतिहास इतना बड़ा है कि इतिहास वो सर्व समाज और देश के लिए ही उनने काम किया। बहुत बहुत धन्यवाद सर चैनल के साथ में जुड़ने के लिए। जैसा कि आपने देखा कि अभी हमारे साथ में थे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता विजय पटेल जी। अब 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीट है। इस वक्त हम सागर लोकसभा सीट में हैं। वैसे तो सागर लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी का गढ़ कहा जाता है, लेकिन इस 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से कई उम्मीदवार निकल कर आ रहे हैं। अभी हमारे साथ में कुर्मी क्षत्रिय समाज के प्रदेश उपाध्यक्ष विजय पटेल थे। मध्य प्रदेश कुर्मी क्षत्रिय समाज ने सागर लोकसभा सीट से सामाजिक तौर पर इनका नाम प्रस्तावित किया है और अब समाज के कहने पर और लोगों के चाहने पर ये अपनी दावेदारी सागर लोकसभा सीट से प्रस्तुत कर रहे हैं। अब देखना यह है कि भारतीय जनता पार्टी जब अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा करेगी तो सागर लोकसभा सीट से किस नाम को घोषित किया जाता है। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। मैं भूपेंद्र सिंह रिपब्लिक सागर मीडिया की ओर से आप सभी से विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत। रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।